सोचो तुम अपने फ़ोन में एक गेम डाउनलोड करते हो या किसी अननोन व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक कर देते हो। सब कुछ नॉर्मल लगता है, ना कोई वार्निंग ना कोई एरर। लेकिन बैकग्राउंड में तुम्हारे फ़ोन का कंट्रोल धीरे धीरे किसी हैकर के पास जा रहा होता है। तुम्हारी फ़ोटोज़, पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन साइलेंटली कॉपी हो रही होती है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलता है। ये सब होता है एक डेंजरस सॉफ्टवेयर की वजह से, मालवेयर। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मालवेयर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये डिवाइस में आता कैसे, ये कितना डेंजरस हो सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट इससे बचना कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मालवेयर? सबसे पहले समझते हैं कि मालवेयर एक्चुअली होता क्या है। मालवेयर का फुल फॉर्म है मलिशियस सॉफ्टवेयर। मलिशियस का मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाला, और सॉफ्टवेयर का मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटेंशनली किसी कंप्यूटर, मोबाइल या नेटवर्क को डैमेज करने, डेटा चोरी करने या अनऑथराइज एक्सेस लेने के लिए बनाया जाता है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारी बॉडी में वायरस घुसकर हमें बीमार कर देता है, वैसे ही मालवेयर हमारे फ़ोन या लैपटॉप के अंदर घुसकर उसे नुकसान पहुंचाता है। लेकिन एक बात याद रखना, हर मालवेयर वायरस नहीं होता। वायरस मालवेयर का सिर्फ एक टाइप है। मालवेयर एक बड़ा कैटेगरी है जिसमें वायरस, ट्रोजन, वर्म, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर जैसे के कई टाइप्स आते हैं। इन सब पर हम फ्यूचर वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। मालवेयर डिवाइस में आता कैसे? अब सवाल है कि मालवेयर हमारे फ़ोन या लैपटॉप तक पहुंचता कैसे। आखिर हम तो जानबूझकर मालवेयर इंस्टॉल नहीं करते। सच ये है कि हैकर्स हमें ट्रिक करते। सबसे कॉमन तरीका होता है फेक लिंक्स। जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन 10,000, या योर बैंक अकाउंट विल बी ब्लॉक, वेरीफाई नाउ। लोग बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक कर देते और मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। दूसरा तरीका है फेक ईमेल अटैचमेंट्स। कभी कभी ईमेल आता है invoice.pdf या सैलरी रिपोर्ट डॉट zip। लोग फाइल ओपन कर देते और मालवेयर एक्टिवेट हो जाता है। तीसरा तरीका है पायरेटेड सॉफ्टवेयर और क्रैक गेम्स। फ्री के चक्कर में लोग अननोन वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। सॉफ्टवेयर के साथ मालवेयर भी इंस्टॉल हो जाता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं, अगर कोई चीज़ इंटरनेट पर फ्री लग रही है तो हो सकता है उसकी असली प्राइस तुम्हारा डेटा हो। मालवेयर क्या कर सकता है? अब देखते हैं मालवेयर कितना डेंजरस हो सकता है। सबसे पहले ये तुम्हारे पासवर्ड्स चुरा सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल या बैंकिंग ऐप्स के लॉगिन डिटेल्स। दूसरा, ये तुम्हारी पर्सनल फाइल्स कॉपी कर सकता है, फ़ोटोज़, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। तीसरा, ये तुम्हारे फ़ोन या लैपटॉप की स्पाइंग कर सकता है। कुछ मालवेयर सीक्रेटली कैमरा या माइक्रोफोन भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। चौथा, ये तुम्हारी फाइल्स डिलीट या करप्ट कर सकता है। और कुछ मालवेयर तो पूरे कंप्यूटर को लॉक कर देते और अनलॉक करने के बदले पैसे मांगते। इस अटैक को रैंसमवेयर अटैक कहा जाता है। इसलिए मालवेयर सिर्फ स्लो कंप्यूटर का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्राइवेसी, सिक्योरिटी और फाइनेंशियल लॉस तक का रीज़न बन सकता है। चलो एक रियल लाइफ सिचुएशन देखते। मान लो राहुल को इंटरनेट पर एक मैसेज दिखा, गेट प्रीमियम नेटफ्लिक्स फ्री। उसने लिंक ओपन किया, एक ऐप डाउनलोड की और इंस्टॉल कर दिया, पर ओपन ही नहीं हुआ। राहुल ने सोचा ऐप खराब है और डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक मालवेयर बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो चुका था। उसने राहुल के सेव पासवर्ड्स कलेक्ट किए, बैंकिंग डिटेल्स चुरा ली और हैकर को भेज दिए। राहुल को पता तब चला जब उसके अकाउंट से पैसे निकल गए। ये एग्जाम्पल बताता है कि मालवेयर हमेशा स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता, कई बार ये साइलेंटली काम करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मालवेयर से बचना कैसे। सबसे पहला रूल, कभी भी अननोन लिंक्स पर क्लिक मत करो। दूसरा, ऐप्स सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज से डाउनलोड करो। एंड्रॉयड में गूगल प्ले स्टोर और आईफोन में ऐप स्टोर। तीसरा, पायरेटेड सॉफ्टवेयर और क्रैक एप्लीकेशन अवॉइड करो। चौथा, फ़ोन और लैपटॉप को रेगुलर अपडेट करते रहो। सिक्योरिटी अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पाँचवा, अगर कोई ईमेल या मैसेजेस सस्पिशियस लगे तो उसे वेरीफाई किए बिना ओपन मत करो, और अगर पॉसिबल हो तो एंटीवायरस या सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी उस यूज़ करो। तो आज हमने सीखा कि मालवेयर एक डेंजरस सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है, डेटा चुरा सकता है और हैकर्स को अनऑथराइज एक्सेस दे सकता है। सबसे अच्छी सिक्योरिटी सिर्फ एंटीवायरस नहीं, बल्कि तुम्हारी अवेयरनेस है, क्योंकि हैकर्स अक्सर टेक्नोलॉजी से पहले इंसान को टारगेट करते हैं। इसलिए इंटरनेट यूज़ करते वक्त हमेशा अलर्ट रहो। अगर आज की वीडियो में से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।